आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ जायदाद को लेकर दलाली करने वालों की पोल खुल गई है। इसके बाद अब वे दलाल न सिर्फ परेशान हैं बल्कि पूरे मामले पर पर्दा डालने की तरकीबें ढूंढने में लग गए हैं। इस दलाली की रिकॉर्डिंग में सीधे तौर पर मौलाना कल्बे जवाद, उनके भाई शमील बावर्ची, शादाब आब्दी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का नाम लिया जा रहा है। बताया जाता है कि लेन देन का ये एक मामला उजागर हुआ है, लेकिन दलाली के ढेरों मामले छुपे हुए हैं जिनमें वक्फ जायदाद को लेकर करोड़ों रुपए की दलाली हुई है। हम इन सब मामलों को लेकर की गई रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे जो एक सबूत के तौर पर है, लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात पर करेंगे कि वक्फ बोर्ड में दलाली क्यों और कब से हो रही है। उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दलाली का बाजार एक लंबे अरसे से गर्म है। मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में जिस दिन से बोर्ड बना है, दलाल सक्रिय हो गए हैं। वक्फ बोर्ड के गठन के फौरन बाद मौलाना के समर्थकों ने पूरे लखनऊ में मिठाइयां बांटी और डांस किया, और अब वही लोग मुतवल्ली बनवाने के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नाजायज तौर से लिए जा रहे ये पैसे मौलाना कल्बे जवाद, अली जैदी, शमील बावर्ची और दूसरे दलालों में बट रहे हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि कोई मुतवल्ली बनने के लिए पैसा क्यों देगा, जबकि वक्फ की जायदाद की देखभाल करना सवाब का काम है। ये सही है कि वक्फ जायदाद की देखभाल करना सवाब का काम है, लेकिन ये उसके लिए जो आखिरत में सवाब लेना चाहे। लेकिन जिसकी नज़र में वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्जा करना या करवाना, बेचना या बिकवाना मुनाफे का सौदा या बिजनेस है, वो जितना पैसा देता है उसका 100 गुना कमाने की कोशिश करता है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। बताया जाता है कि समाज सेवी, जाकिर और मौलाना कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। पैसे की हवस में वे अंधे हो गए हैं और रसूल का लिबास पहनने वाले भी वक्फ जायदाद के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। पूर्व में वसीम रिजवी जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन पर भी वक्फ जायदाद पर कब्जा करवाने और बिकवाने का आरोप था, और बताया जाता है कि उन्होंने इससे करोड़ों कमाए। उसका नतीजा सबके सामने है। उनकी न सिर्फ समाज में किरकिरी हुई बल्कि इसे अजाब ही कहा जाएगा कि उसकी आखिरत तक खराब हो गई। उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है जिसमें उसे सजा होना तय है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मुतवल्ली बनने के बाद लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं और वक्फ को नुकसान पहुंचाने के लिए वाकिफ की रूह तक को तकलीफ पहुंचाते हैं। जी हाँ, वाकिफ की रूह को इसलिए तकलीफ पहुंचती है क्योंकि वाकिफ ने जिस मंशा के लिए वक्फ किया है वो काम अंजाम नहीं दिया जाता। जैसे इमामबाड़ा गुफरा माफ, इसे इसलिए वक्फ नहीं किया गया था कि इसमें दफन होने वालों से कब्र के नाम पर लाखों रुपये डोनेशन के तौर पर लिए जाएं और उन लोगों को कब्र के लिए 2 गज जमीन नहीं दी जाए जिनके पास लाखों रुपए नहीं हैं। आजकल गलत चलन चल गया है कि जो जहां का मुतवल्ली बन जाए उससे होने वाली सारी आमदनी उसकी हो जाती है और वो कोई हिसाब किताब नहीं देता। इसीलिए हर कोई कमाई वाले और बड़े वक्त का मुतवल्ली बनना चाहता है। आज हालत ये है कि किसी वक्त की नीलामी 1 या 2 साल के लिए कराई जाए तो ढेर सारे लोग लाखों रुपए की बोली लगाने के लिए आ जाएंगे। इनमें कई पगड़ी वाले मौलाना भी आगे आगे दिखेंगे। यही वजह है कि अली जैदी के चेयरमैन बनने के बाद
सबसे ज़्यादा वक्त पर मौलाना कल्बे जवाद ने कब्जा किया, मुतवल्ली या प्रभारी बनाए गए। आप अगर उस लिस्ट पर नज़र डालेंगे तो सबसे ऊपर मौलाना कल्बे जवाद का नाम मिलेगा, जिनके पास ढेरों वक्फ हैं और वे वहाँ के या तो मुतवल्ली हैं या प्रभारी। बताया जाता है कि मौलाना कई और वक्फ का मुतवल्ली बनने के इच्छुक हैं, उन्हें बनाने के लिए सही वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। इसमें ताल कटोरा वक्फ का प्रशासक या मुतवल्ली बनना भी है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतने वक्फ का मुतवल्ली क्यों बनना चाहता है, और ऐसी हालत में जब उसका हाथ पैर और दिमाग भी काम नहीं कर रहा हो। दूसरे ऐसी हालत में जब उसकी देखरेख वाले वक्फ में बद इंतजामी, खुर्द-बुर्द और बेईमानी का आरोप लग रहा हो, इसके बावजूद वो और उसके साथी वक्फ से चिपके हुए दिखाई दें। इसका खुलासा ये ऑडियो क्लिप कर रही है, जिसका सार है पैसे की हवस कभी खत्म नहीं होती। गौर से सुनिए, वक्फ का मुतवल्ली बनवाने के लिए कैसे लिए जा रहे हैं पैसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर दुआ। अरे उस टाइम हम वहीं बैठे थे चेयरमैन के पास, आपका फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो खाना खा रहे थे हम लोग। जी 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 जी। जब खा रहे खाना सुबह से। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, कुछ बातचीत हुई? हो गई ये बात। ऐसा है, आपको एक काम करना पड़ेगा जी। वो तो उसने पार्टी ने बहुत बढ़िया वाला पैसा दे रखा है। अच्छा। हाँ जी, तो आपको जो है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मेरे हैं उनसे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, आज के नहीं बहुत पुराने ताल्लुकात, पता नहीं क्या क्या झूठ बोला मैं। जी जी। कुछ कहा, और एक दबाव भी है किसी आदमी का उनके ऊपर, और उनके रिश्तेदारों की भी दबाव है। ठीक है, बहुत बढ़िया अमाउंट हुआ है, तो उसके अंदर काम हो जाएगा, मैंने सेट कर दिया है। ठीक है जी। आपको 4 का जुगाड़ करना होगा। ठीक है। हाँ, और जिस दिन आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपकी उनसे चेयरमैन साहब से बात हुई ना पर्सनल? जी तो हो कोई गई भाई। जी जी यार हो गई है, आप कल को आ जाओ थोड़ा सा मेरे पास। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कल का असल में कल थोड़ा हमारी पार्टी आ रही है बाहर से, तो अगर कल आप रुकेंगे कि निकल जाएंगे? अरे मुझे निकलना भी है ना। नहीं तो हम तो हम अगर आएंगे तो फिर हम शाम को आ पाएंगे आपके पास। तो शाम को आप आ जाइए, क्योंकि कल तो वैसे भी बोर्ड बंद है। बात सुनिए, मैंने रगड़ा खत्म कर दिया जी। बहुत अच्छा कर दिया मैंने काम। मैंने कहा जी ताल्लुकात इस किस्म के हैं, आपको जो है 2 तो देना पड़ेगा पहले, लेके आना पड़ेगा। बता दूं मैं आपको, अगर आपको इस्तिखारा करा लेना, अगर आए तो कर लेना काम। अरे नहीं चाहता भाई, 1-2 लाख का कोई मैटर ही नहीं है भाई, आप भाई हैं बड़े। सुनिए, आप 2 तो ले आइए, मैं स्लिप बना दूंगा चाहे आपको मार देना बाद में। जी जी। 2 ले आइए, और 2 जिस दिन आपको फोन करके बुलाया जाएगा ना, उस दिन आपको देने हैं जिसको मैं कहूँगा उसके हाथ में। ठीक है, वही अंदर ही जिसको मैं कहूँगा उसको पकड़ाने आपको शर्त लेने के बाद अपनी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कल को आप क्या बजे तक आ सकते हैं मुझे ये बता दीजिए, और शाम को। नहीं तो 2 लाख रुपए पहले लेंगे, उसके बाद 2 सनद के बाद लेंगे। जी जी जी। अरे तो हमें सनद तौलियत दे, हमको पूरे, हमसे पैसे ले लें 4 लाख रुपए वो। अरे नहीं होने का ना भाई, उसको उनके वापस करने उन्होंने पैसे। अच्छा। 2 आए पहले, उनके 3 देंगे वो बाद में, हम आपसे बता रहे हैं। उन्हीं ने क्या पैसा चला क्या, एनुअल वगैरह ने उनके अब्बा ने पैसे दिए उनको? अरे भाई यार, अब आपको बता तो दिया मैंने। मैंने आपसे क्या कहा, आप इस्तिखारा करा लें, अगर आपका आए तो आप कर लें। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं, अब इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ, मतलब जानता है। बिल्कुल बिल्कुल आगे ना। हाँ, और मेरे पे लानत खुदा रसूल के मैंने कुछ अपने लिए बतलाया हो। जी हाँ, सुना आपने। इस ऑडियो में 2 लोग बात कर रहे हैं। एक शादाब आबदी है जो मौलाना कल्बे जवाद, अली जैदी और शमील बावर्ची का करीबी बताया जाता है। ये लोगों से पैसे वसूल कर इन लोगों को देता है और मुतवल्ली या वफ़ के दूसरे काम करवाता है। वो रहने वाला तो सहारनपुर का है, लेकिन मुतवल्ली बनवा रहा है कानपुर के एक व्यक्ति को। कितना पैसा पहले चाहिए, कितना बाद में देना है, और चेयरमैन ने किससे कितनी मोटी रकम ली है, सब कुछ बता रहा है। ये वही शादाब आबदी है जो कभी ज़मीर नकवी की याचिका में उनका सहयोगी था।
जो इस समय हाई कोर्ट में लंबित है। इस याचिका में अदालत से वक्फ बोर्ड के गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है, जिसके बारे में कानून के जानकारों का कहना है कि अदालत मौजूदा बोर्ड को भंग कर सकता है। इसीलिए शादाब आब्दी के जरिए मौलाना एंड कंपनी ने मुकदमा खत्म कराने के लिए शादाब के बेटे को गैर कानूनी ढंग से वक्फ का मुतवल्ली बनाया। अभी जो रिकॉर्डिंग की क्लिप आपने देखी है उसमें शादाब साफ साफ पैसे मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि वो अपने लिए नहीं मांग रहा है। इस ऑडियो के लीक होने के बाद चोरों के होश उड़ गए, इसीलिए दूसरी क्लिप गलती से दलाल ने डाल दी, जिसका नाम है शमील बाबरची। उसने शादाब को फोन किया और पूरी तरह हड़काया। इतना डाटा कि शादाब के शरीर से क्या क्या निकल गया पता नहीं, लेकिन उसने ये कहा कि शमील तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया, जिससे वो सब कुछ भूल गया है। इसके बाद शमील बाबरची ने उसे मौलाना कल्बे जवाद की अदालत में पेश होने के लिए कहा और ये भी कहा कि अगर उसने हाजिर होकर सफाई नहीं दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी उसकी जमकर पिटाई होगी। ऐसा लगता है कि शमील बाबरची को सारी दलाली की जानकारी थी, इसीलिए उसने शादाब से कहा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सुनिए मौलाना के भाई शमील बाबरची और वक्फ दलाल शादाब आब्दी की दिलचस्प नोकझोंक। अस्सलामुअलैकुम शादाब भाई। जी भाई साहब भाई। कहाँ हैं आप? मैं सहारनपुर। ये बताइए कि ऑडियो आपकी चल रही है वक्फ हादी बेगम कानपुर वाले मुतवल्ली से कुछ उसकी पैसों के लेन देन को लेकर, वो क्या सकता है, उसमें क्या सच्चाई है? क्या चीज? क्या क्या? एक ऑडियो आपकी अभी चल रही है, क्या कहते हैं, उसने अल्लामा ने डाली है, उसमें वक्फ हादी बेगम का कोई मुतवल्ली है या क्या बता रहा है उसको कि वो उससे आप कह रहे हो कि साहब वो क्या कहते हैं 4 लाख रुपए देना है, वो क्या करना है, वो क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। नहीं, ऑडियो सुनिए। आपकी कैसी नहीं है? मेरे पास भेजिए आप। वक्फ हादी वो जो पहले मुझे ननौते वाली है वो तो थी, सुनिए ननौते वाली थी, उसके अंदर मैंने बताया था 16,000 रुपए जो खर्चा है। 16 वो हमने बताया था। छुट्टी 4 लाख किसको बताया? लुल्लू के पट्टे और वो भी पूरी नहीं भेजी। आवाज उसमें आप कह रहे हो कि चेयरमैन पैसा बहुत मोटा खाए में है, ये सब आप ना लाओ मुझे दिखाओ, भेजो मेरे पास। मैं भेजो मेरे पास। इसके बाद फिर बात हुई, उसे भी सुने। बताइए। हाँ जी, ये ऐसा है, ये कौन से वक्त की बात हो रही है और कौन से वक्त पे चिपका है, आगे समझ। जिस वक्त की बात हुई थी ना, साफ वो कह रहा है कि आप जो है वक्फ हादी बेगम के ऊपर जो है या कहीं भी किसी का भी वक्फ है, आप पैसे लेने की बात कर रहे हो और ये बता रहे हो कि उन्होंने एनुअल ने दे दिए पैसे, है ना? आपका तो ये कहना उससे ना कि एनुअल ने। अरे नहीं भाई, ये जोड़ी भी सुन लीजिए, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी तो सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए। आप लोग सब कम से कम दूसरे भी सुना करो। ये मैंने जो है एक वहाँ का मैं भी निकाल रहा हूँ सब 3.5 लाख रुपए में मैंने वहाँ की सनद बनवाई सुननी वफ की स्टेशन के, ये फोटो उसके अंदर सेट कर रखे हैं मेरे। क्या मतलब है? हम कोई चूतिया नहीं है, हमें क्या नहीं मालूम कि फोटो कौन से कहाँ के होते हैं। आप बिला वजह एक फर्जी चीज है वहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर भी लगा रहे हो, ये कराया अपनी बात को बचाने के लिए मैं प्रूफ है मेरे पास। सुन लीजिए, आपको सिर्फ सहारनपुर का इसलिए बनाया गया था कि आपने वसीम के रहते हम लोगों की मदद की थी, ठीक, CBCID से लेकर सारी चीजें से, जी ठीक है। दुनिया आपकी मुखालिफ थी, उसके बावजूद मैंने आपकी पैरवी की थी। उसके बाद आपकी जो है इस टाइप की चीजें सामने आ रही हैं शादाब भाई, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, क्या आप समझ? अरे भाई ऐसा सबूत दूंगा ना मैं, तब तो सही हो जाएगा। क्या सबूत दीजिएगा आप? हम क्या बेवकूफ हैं? कम से कम किसी आदमी को साले को से मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात तो सुनो यार, इसको आप एक काम करो, पहले एक इन्होंने यहाँ से सुन लिया, एक मिनट सुनिए मेरी बात। पहले इन्होंने यहाँ से व्हाट्सएप पे नोट भेज दिया कि ये व्हाट्सएप जो है शादाब ने कराया और वो वकील बनवा रहा है। कान खोल के सुन लीजिए पहले जी कि वक्फ बोर्ड के अंदर ये वसीम का वक्फ बोर्ड नहीं है, ये वक्फ बोर्ड हम लोगों का है। हम मेरे भाई सामने सनद तौलियत की बात कर रहा है वो, आप कहाँ के, आपको बिल्कुल चूतिया समझ रहे हैं क्या हमको?
अरे भाई वहीं की कानपुर की ये इन्होंने सेटिंग कर रखी है इसके अंदर, इसे डलवाओ उसके ऊपर। क्या मेरी बात मेरी तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुनिए। अव्वल तो मैं वहीं आ रहा हूँ, सब निकलवाता हूँ। जो आगे ना ये मैंने सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक सनद बनवाई थी, वो नहीं बनवाई थी, ऐसा है। और सुन लीजिए, वो सब प्रूफ है, और बनवा करके ये वहां से मेरे पास आए थे। मैंने कहा तुम्हारा क्या हुआ? कल भाई हमारा तो मामला हो गया। मैंने कहा हो गया होगा। मैंने कहा उसका जो है कल यार उन्होंने कहा है वो क्या उसका, मैं नाम भूल गया, देखो उसका दिमाग मेरा खराब हो गया, तो मुझे इतनी लंबी बात लिख दी, मुझे इतनी बड़ी आगे समझ। मैंने कहा भैया ऐसा है, सब हो जाएगा, मेरी सब सेटिंग है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और फारूकी से पूछिए, अरे फारूकी से पूछवा दूंगा मैं आकर के। उसी डेट में मैंने फारूकी से सनद बनवाई, 3.5 लाख रुपए दिए कानपुर की। उस सनद की बात होती, ये इन्होंने सेटिंग करके इसको इसमें बिठाया है। और ये जो फोटो है, ये फोटो तो वहाँ के है, एयरपोर्ट के। दूसरी चीज ये कि आप लखनऊ आइए, मौलाना से बात कीजिए सामने बैठ के, इसके ऊपर जो आपकी चीज है वो सामने बताइए, और इस पर कार्रवाई होगी हर हालत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब प्रूफ लेके आ रहा हूँ, बात में नहीं कर सकता। जी हाँ, आपने दोनों रिकॉर्डिंग सुन ली। समाज सेवी और वक्फ मामलों के जानकार जमीर नकवी के जरिए ये रिकॉर्डिंग जब कुछ लोगों तक पहुंच गई तो शामिल बावर्ची ने लोगों को गुमराह करने के लिए एक वीडियो क्लिप बनाई। इसमें किस तरह बड़ी बड़ी बातें करके झूठ बोला गया। बहरहाल बोर्ड में हो रही दलाली की दास्तान तभी खत्म होगी जब ये बोर्ड भंग होगा, लेकिन जिन लोगों को बोर्ड से लाभ हो रहा है वे नहीं चाहते कि बोर्ड के गलत कामों और गैर कानूनी आदेशों पर रोक लगे। इसीलिए मौलाना एंड कंपनी खामोश है। उनका विरोध न करना ये बताता है कि इससे उन्हें लाभ है। ये पूरा मामला जनता की अदालत में है। अगर लोग इन सबूतों को देखने के बाद भी अपने बेशकीमती वक्त को दलालों के हाथों बर्बाद होते देखना चाहते हैं तो देखें, एक दिन उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।